बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बालिकाओं का जो आपका पेपर हुआ है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन यानी बीए बीएससी बीकॉम सभी में एक कॉमन पेपर हुआ है। इसका आज मैं पूरा का पूरा आंसर की कराने का प्रयास करूंगा, वो भी तीव्र गति से, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बहुत विस्तार से बनाया हुआ हूँ। आज की आंसर की जो है बहुत ही फास्ट कराऊंगा या फिर तीव्र गति से कराऊंगा। यदि इसकी हम बात करें तो ये जो बुकलेट आपका आ रहा है इसका मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, इसका आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन कुछ विद्यार्थियों में जो है क्वेश्चन सेम नहीं मिलेंगे। अब वे विद्यार्थी अपने बुकलेट में कैसे आंसर की देखेंगे, सब कुछ मैं डिटेल में यहाँ से बताऊंगा, जिसकी वजह से अपने बुकलेट में भी आपका चाहे कोई भी बुकलेट पेपर रहा हो, पी क्यू आर रहा हो, ABCD करके कोई भी आपका बुकलेट कोड रहा हो, आप आसानी से अपने बुकलेट में भी आप आंसर की देख सकते हो। चलिएगा मैं बताता हूँ कैसे देखना है। मान लो ये मेरा जो है बुकलेट आर दिया हुआ है, ठीक। अब जिन विद्यार्थियों को आर बुकलेट है वे तो सीधे मिलाते चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। अब जिन विद्यार्थियों को आप पी क्यों दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, कोई भी अन्य दिया हुआ, OMN कोई भी दिया हुआ है, तो वे विद्यार्थी क्या करेंगे, मेरा आर बुकलेट है तो मैं इसका सोल्यूशन करा रहा हूं, तो सबसे पहले करना क्या है, देखिए मेरा बुकलेट जो है आर है, इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, जैसा कि दिया हुआ है कि जो शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है। अब करना क्या है, आपको अपना बुकलेट उठाना फटाक से। आपको ये बुकलेट में ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ फर्स्ट नंबर पर मेरे में, ये क्वेश्चन आपको अपने बुकलेट में देखना है कि ये क्वेश्चन हमारे बुकलेट में किस नंबर पे दिया हुआ है। सिंपली उसी नंबर पे आपको जाना है, वही आपको उस नंबर से आपको स्टार्ट कर देना है। मैं जितना सोल्यूशन कराऊंगा नीचे तक पूरा का पूरा आपका पेपर मिलते जाएगा। फिर लास्ट में जब आपका बुकलेट खत्म हो जा रहा है तो आपका शुरुआत से 1-2 करके वाले प्रश्न आपका उसी तरह आपका सेम रहेगा प्रोसेस। इसी तरह आपको अपना बुकलेट आपको मिलाना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन मेरा जो पहला दिया हुआ है, यही क्वेश्चन आपको अपने बुकलेट में ढूंढ लेना कि किस नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसी तरह आपको नीचे देखते चले जाना है। और फिर शुरुआत में हो सकते हैं किसी में 2-3 प्रश्न की इसकी बात शुरुआत हो, उसी तरह आपको बुकलेट आपको अपना सही से मिला लेना। आशा करता हूं बुकलेट आपको मिलाना सही में समझ में आ गया होगा। चलेगा, हम तीव्र गति से इसका मैं सोल्यूशन भी कराए दे रहा हूं आपको बहुत ही फास्ट गति से। देखिए मेरे बताए बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो 95% मेरे द्वारा ही पूरे का पूरा क्वेश्चन बताए आए हुए हैं। एक भी प्रश्न बाहर से कोई भी बताया नहीं आया हुआ है। कल जो मैंने पेपर एक सोल्व कराया था 100 MCQ क्वेश्चंस का, और पहले जो मैंने एक लड़कियों का पेपर सोल्व कराया था, दोनों यदि जिन विद्यार्थियों ने तैयार करके गए होंगे तो उनका एक भी प्रश्न छूटा नहीं होगा। चलिएगा हम जल्दी से जो है इसका आंसर की प्रोवाइड किए दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि जो शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है। बच्चों मैंने बहुत बार मैंने बताया था कि यानी ग्लाइकोजन के रूप में जो है भंडारित करता है। इसमें का सी विकल्प एकदम सही। सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो को अपने 200 बार भी शेयर करेंगे, जिससे वो भी अपना आंसर की देखेंगे कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने अंक जो है सही गोले करके आए हुए हैं। चलेगा, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष जो है एक जो है 2 वर्ष के बालक को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि इसकी हम बात करें तो 13 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है बच्चों। इसमें का बी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यानी वह है जो शरीर को पोषण करता है। क्या है, भोजन जो है ये शरीर को पोषित करता है, ये जो है पोषण करता है। काफी बार प्रश्न मैंने बताया, बहुत ही कॉमन प्रश्न था। इसमें का डी विकल्प एकदम सही। हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ क्या है, हीम का अर्थ होता है लौह तत्व, ठीक है, आयरन होता है। डी विकल्प एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस बिंदु पर रक्तचाप यानी जो आपका होता है ब्लड प्रेशर जो होता है उच्च कहा जाता है, किस बिंदु को। यदि इसकी हम बात करें तो बच्चों 120/80 जो होता है ये तो नॉर्मल आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, और जो ये होता है ये 110/70 ये आपका निम्न होता है, ठीक है। और ये जो आपका होता है 150/90 ये आपका जो दिया हुआ है 130/90 ये दोनों जो है हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है उच्चता पूछा गया है, रक्तचाप कहा जाता है, तो आपको इसमें का जो है 150/90 सबसे ज्यादा उच्च रक्तचाप है, इसलिए इसमें का बी विकल्प एकदम राइट होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6 नंबर, इसको भी देखेंगे। रक्त अल्पता रोग जो है किस खनिज तत्व की या फिर किस खनिज लवण की कमी से होता है, वो होता है लौह तत्व की, आयरन की कमी से। सभी बहुत इजी प्रश्न आए थे, सारे के सारे प्रश्न मेरे द्वारा ये बताए हैं, एक भी प्रश्न बाहर का नहीं आया है। सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या है। सुरक्षात्मक पोषक तत्वों के जो प्राप्ति के साधन है विटामिन और मिनरल्स हैं। मैंने काफ़ी बार मैंने प्रश्न आपको बताया है, विटामिन और मिनरल्स जो है ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, ठीक है। इसमें का पहला विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। बी विकल्प एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ, कब शुरू हुआ। ये 1995 में। ये भी मेरे द्वारा पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी तरह फंस गया, ठीक है। मैंने अवध विश्वविद्यालय के जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुए थे, चाहे अपना BA BSc कोई भी अपना कोर्स कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी सभी पेपर मैंने सोल्व करा दिया है। आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। BA के मैंने अलग मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, BSc के मैंने अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, जाकर वॉच कर सकते हैं।
इसमें का 9 नंबर का पहला विकल्प एकदम सही, इसको पहला सही रहेगा। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हो कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। इसको मैंने बहुत ही विस्तार से मैंने बताया हुआ था कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो बच्चों 8 मार्च को मनाया जाता है। इसमें का सी विकल्प एकदम सही है, नेशनल वुमेन डे जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों। कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 300 कैलोरी से लेकर जो है 350 कैलोरी तक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरे हिसाब से इसमें का पहला विकल्प एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ इसमें, लेकिन जो है मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि 300 कैलोरी की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एकदम सही है। आप चाहे जो कुछ विद्यार्थी डी वाला लगा के आए होंगे, एक हिसाब से देखा जाए तो डी वाला भी एकदम उक्त ही विकल्प रहता है, लेकिन कहीं कहीं जो है 300 से लेकर 350 कैलोरी ऊर्जा दी हुई है, इसलिए पहला ही विकल्प मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्न में से कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं बच्चों। ये भी मेरे द्वारा बताया प्रश्न है, ए बी सी ये सभी विटामिन की प्रकार है, लेकिन विटामिन एफ जो है प्रकार नहीं विटामिन का, डी विकल्प एकदम सही इसमें का। फिर मानव शरीर में वसा जमा होती है, मानव शरीर में वसा बच्चों कहाँ जमा होती है, फैटी टिश्यू में, वसा ऊतक में, इसमें का बी विकल्प एकदम सही। फिर निम्न प्रकार के नमक का प्रयोग किया जाता है संतृप्त रूप में, यदि इसकी हम बात करें तो ये जो है आयोडीन नमक, ये भी मेरे द्वारा ही बताया प्रश्न आया हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा ही बताया गया है। निम्न में से किस प्रकार भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, ये भी पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी तरह आ गया, जंक फूड, फास्ट फूड, परिष्कृत फूड, ये सभी, इसमें का डी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विश्व मोटा अनाज वर्ष 2023, ये भी मेरे द्वारा बताया प्रश्न, डी विकल्प इसमें का एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आहार आयोजन के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। आहार आयोजन के लिए बच्चों मैंने बोला था कि ग्रह संरचना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें का सी विकल्प एकदम सही। फिर आहार योजना को कौन प्रभावित यानी कौन कारक प्रभावित करता है, आहार योजना को जो है आयु जो है एज जो है प्रभावित करता है, पहला विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि शरीर में ऊतकों के मरम्मत का कार्य होती है, किसके द्वारा होती है, प्रोटीन के द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। ऊतकों की जो मरम्मत करती है प्रोटीन करती है टिश्यू की, ठीक है। इसमें का जो है बी विकल्प एकदम सही 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। फिर 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि शरीर में प्रोटीन के उचित प्रयोग के लिए जो है को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, यदि इसकी हम बात करें तो ये जो दिया हुआ प्रश्न बच्चों, शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, किसकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, एनर्जी की बच्चों, इसमें का डी विकल्प एकदम सही। ये भी पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे द्वारा ही बताया हुआ, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, आर्द्र और शुष्क प्रकार है, किसका प्रकार है, बेरी बेरी का प्रकार है, इसमें का बी विकल्प एकदम सही, ठीक है। 21 नंबर का बी विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, निम्न सोडियम युक्त जो आहार दिया जाता है, यहाँ से लो सोडियम यहाँ से दिया हुआ बच्चों, लो सोडियम जो डाइट दिया जाता है बच्चों वो दिया जाता है हाई ब्लड प्रेशर में, क्योंकि यदि ब्लड प्रेशर में यदि आप नमक की जो है इसकी यदि मात्रा बढ़ाओगे तो ब्लड प्रेशर और भी तेजी से बढ़ेगा, इसलिए आपको इसकी जो मात्रा है निम्न कर देनी चाहिए हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों में, ठीक है। इसमें का पहला विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है, शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में भंडारित करता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ये प्रश्न दोबारा भी पूछा गया है इसी तरह का, ठीक है। फिर शरीर में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, यदि सबसे अधिक हम मीठा कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें तो बच्चों फ्रक्टोज जो है सबसे अधिक मीठा जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें का बी विकल्प 24 नंबर एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक है, किसमें प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक बच्चों, ये जो सोयाबीन में है प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक है, इसमें का जो है डी विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संक्रामक रोग, पहला विकल्प एकदम सही इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी मिलता है, निम्न में से किसमें विटामिन सी मिलता है बच्चों, मक्खन में तो मिलता है नहीं, घी में भी नहीं, नींबू में जो है विटामिन सी मिलता है, इसमें का सी विकल्प एकदम सही। बहुत ही इजी प्रश्न आया था, आप ऐसा भी कह सकते हो बहुत ही इजी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही आया था। यदि कोई विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल पास तब भी वो हो सकता है, क्योंकि इतने कॉमन क्वेश्चन तो सभी को पता ही रहता है। फिर अगला क्वेश्चन वो पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन की, विटामिन ए निम्न में से किस में पाया जाता है, विटामिन ए बच्चों किस में पाया जाता है, यदि हम इसकी बात कर ले तो
जैसा कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि पपीता, सेब, केला या फिर दालें। विटामिन ए की यदि हम बात करें तो बच्चों पपीता में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऐसा भी कह सकते हो। लेकिन दालों में भी बच्चों जो है विटामिन ए ही पाया जाता है, ठीक है। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन का, इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? मेरे हिसाब से पपीता में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन ए ही पाया जाता है, ठीक है। और दालों में भी विटामिन ए पाया जाता है, इसमें से जो है कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? ये आपका 28 नंबर जो आपका क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ, विटामिन ए निम्न में से किसमें पाया जाता है? पपीते में जो है पर्याप्त मात्रा में जो है विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। दालों में जो है प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए दाल वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। प्रोटीन जो है एकदम सही ऑप्शन होना चाहिए, इसमें का पहला लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि लैक्टोज को दूध शर्करा कहते हैं, जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है बच्चों? दूध में पाई जाती है। बहुत ही ईजी प्रश्न, इसमें का सी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्न में से कौन सी सब्जी में आहारीय रेशे अधिक होते हैं? जिसकी बात करें तो पत्ता गोभी में जो है फाइबर अधिक मात्रा में पाई जाती है। जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं सभी में फाइबर अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी बार प्रश्न मैंने बताया भी था। फिर कुपोषण का कारण क्या है? यदि इसकी बात करें तो कुपोषण का कारण बच्चों असंतुलित आहार भी है, गरीबी भी है, यानी भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी भी है। इसलिए डी विकल्प इसमें का एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। डी वाला एकदम उपयुक्त में सभी एकदम राइट है इसमें का विकल्प। अगला क्वेश्चन दिया हो कि निम्न पोषक तत्व है, यदि इसकी हम बात कर ले तो निम्न पोषक तत्व कौन सा है? यदि इसकी बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी जो है निम्न पोषक तत्व ही हैं, इसलिए आपको डी विकल्प लगाना है, एकदम सही रहेगा इसमें का। 32 नंबर क्वेश्चन का डी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन, लौह तत्व की कमी से बच्चों रोग होता कौन सा होता है? रक्त अल्पता होती है, खून की कमी। पहला विकल्प एकदम सही। बहुत ईजी प्रश्न आए थे, सारे के सारे प्रश्न मेरे द्वारा बताएं। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? यदि इसकी बात करें तो घेंगा रोग जो आयोडीन की कमी से, बहुत ही ईजी प्रश्न आया था। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकोर रोग होता है, बहुत ही सही। इसमें का बी विकल्प एकदम सही रहेगा, ये भी प्रश्न मेरे द्वारा ही पढ़ाया है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग बच्चों किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सभी को पता होगा। इसमें का सी विकल्प एकदम सही। 36 नंबर का सी विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसमें लौह तत्व जो है अधिकता पाई जाती है लौह तत्व की? तो पालक में जो है लौह तत्व की अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, पहला विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। रतौंधी किसकी कमी से होता है बच्चों? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, बी विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का विटामिन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि अस्थियों के निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? हड्डियों और दांतों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है बच्चों है कैल्शियम, सी विकल्प एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि किस माह को पोषण माह के रूप में मानते हैं या फिर मनाते हैं? यदि इसकी बात करें तो पोषण माह कौन सा यानी रहता है मंथ? यदि इसकी हम बात करें तो विच मंथ इज सेलिब्रेटेड एट द पोषण माह, यानी किस माह को पोषण माह के रूप में मनाते हैं? तो वो है आपका कौन सा है? दिसंबर है बच्चों, ये भी प्रश्न मेरे द्वारा ही बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्न में से कौन ऊर्जा देता है? कौन ऊर्जा देता है? ये जो है आपका वसा जो है बच्चों, वसा जितने भी फैटी एसिड है ये जो है तुरंत आपको एनर्जी देते हैं शरीर में, ठीक है। इसलिए जो है ए विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का, ठीक है। पहला विकल्प 41 नंबर क्वेश्चन का। क्योंकि वसा क्यों जरूरी, थोड़ा सा इस पर हम भी चर्चा के ले रहे हैं। क्योंकि वसा इसलिए ऊर्जा देता है कि एक हिसाब से देखा जाए तो 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? यदि हम 1 ग्राम यदि हम 1 ग्राम जो है वसा ले ले, फैट ले ले, ठीक है। यदि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है बच्चों? 9 कैलोरी देता है। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, यदि 1 ग्राम कैलोरी जो है यदि 9 यानी 1 ग्राम यदि जो है वसा जो है फैट जो है 9 कैलोरी देता है, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा का मुख्यतम स्रोत है। इसलिए इसीलिए जो है वसा ही सबसे ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्न में से कौन जो है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? प्रोटीन किसमें पाई जाती है सबसे ज़्यादा? सोयाबीन में, ठीक है। डी विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है मुझे विटामिन डी, सभी को पता होगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये भी आपका था, विटामिन डी, इसमें का डी ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? अभी मैंने बोला 1 ग्राम वसा बच्चों, बताइएगा जल्दी से। 1 ग्राम वसा जो है 9 कैलोरी देता है, इसमें का बी विकल्प एकदम सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्न में से कौन सा विटामिन सी का उत्तम स्रोत है? विटामिन सी का कौन सा उत्तम स्रोत है? आंवला, टमाटर, पपीता, अमरूद, ये सभी में विटामिन पाई जाती है विटामिन सी। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में किस में पाई जाती है बच्चों? आंवला में पाई जाती है। ये प्रश्न अभी मैंने शाम को जो पेपर कराया था उसी में प्रश्न ये भी था, बहुत ही कॉमन प्रश्न था। आंवला में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन सी पाई जाती है।
प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? मैंने बोला था कि 3 लीटर, प्रतिदिन 3 लीटर बच्चों पानी पीना चाहिए। 3 लीटर इक्वल टू देखा जाए तो 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है। 3 लीटर का मतलब क्या हो गया? 6 से 8 गिलास, कामन जाहिर सी बात उतना ही पानी होगा। इसमें का सी विकल्प एकदम सही। अगले क्वेश्चन जो बढ़ेंगे कि मुंह में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? मुंह में बच्चों किस पोषक तत्व का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। पहला प्रश्न, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही, कार्बोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि दालों में सबसे अधिक पाया जाता है। दालों में सबसे अधिक क्या क्या पाया जाता है? इसकी हम बात करें तो दालों में प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है। इसमें का सी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि शरीर के लिए नियामक पदार्थ कौन सा है? शरीर के लिए नियामक पदार्थ है बच्चों, यदि इसकी हम बात करें तो वो है जल। शरीर के लिए नियामक पदार्थ क्या है? रेगुलरली जो है सब्सटेंस क्या है बॉडी के लिए? वो है जल। जल की आवश्यकता रोज होती है, ठीक है। इसमें का 49 नंबर क्वेश्चन का डी विकल्प एकदम सही। स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है? स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है पूछा है। ताजे फल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, मछली भी, पनीर भी अच्छी है, लेकिन शर्करा जो है, शुगर जो है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। इसमें का पहला विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 51 नंबर आपका, आपके आहार का आधा भाग होना चाहिए। आहार और यानी अनाज और सब्जियां होनी चाहिए। इसमें का पहला विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 52 नंबर की, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यदि इसकी बात करें तो ये जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें का डी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हो कि निम्न में किसमें जो है विटामिन ए मिलता है? यदि इसकी बात करें तो चुकंदर में जो है सी मिलता है। इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है लौह तत्व की इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है चुकंदर में। नींबू जो है विटामिन सी का है। पीले फलों में देखा जाए तो पीले फल के अंतर्गत एक हिसाब से देखा है तो आपका जो पपीता है इसमें तो विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन पीले फल के अंतर्गत बहुत सारे फल आते हैं, जैसे कि आपका नींबू भी आ गया, आपका आम भी आ गया, जिसमें जो है कहीं ना कहीं देखा जाए विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पीले फलों में। लेकिन जो आपका दाल दिया हुआ, दालों में जो है विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि दाल जो है प्रोटीन का भी एक मेन सोर्स जिसे कह सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से डी वाला विकल्प इसमें का एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है या फिर जरूरी है? देखिए, दृष्टि के लिए, नेत्र ज्योति के लिए जो आवश्यक है विटामिन ए आवश्यक है, सभी को पता होगा। इसमें का डी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? यदि इसकी बात कर ले तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन सा है बच्चों? यदि इसकी हम बात करें तो खनिज, लवण एवं विटामिन, ये जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व है बच्चों। इसमें का जो है सी विकल्प एकदम सही। 55 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे जो कि आपको दिया हुआ कि इनमें से कौन सा जो है शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? शिशुओं के लिए दूध मुख्य भोजन है उसका, ठीक है। इसमें का सी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? कैल्शियम का प्रमुख स्रोत जो है दूध है, पहला विकल्प एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका वसायुक्त भोज्य पदार्थ है। वसायुक्त भोज्य पदार्थ कौन सा है? आपका मक्खन में भी वसा फैट पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पनीर भी फैट का ही भोज्य पदार्थ है। सोयाबीन में भी फैट पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, इसलिए जो है डी विकल्प एकदम सही इसमें का। 58 नंबर क्वेश्चन, डी विकल्प एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, खट्टे फल उत्तम स्रोत होते हैं। खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी के उत्तम स्रोत होते हैं, बी विकल्प एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा जो है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। यदि इसकी बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मैंने बोला था आप लोगों को कुछ वसा में जो घुलनशील बच्चों विटामिन है, विटामिन आपके ए हो गई आपका, ठीक है। वसा में घुलनशील मैंने कौन कौन सी विटामिन बताई थी? विटामिन ए बताई थी मैंने, और सॉरी यहाँ से विटामिन ए हो गई, विटामिन डी आपकी हो गई, और विटामिन आपकी ई हो गई, और विटामिन के हो गई। ये मैंने बोला था कि बच्चों ये जो 4 विटामिन हैं ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे विटामिन के ये भी वसा में घुलनशील है, विटामिन ए ये भी वसा में घुलनशील है, विटामिन डी ये भी वसा में घुलनशील है। लेकिन विटामिन सी जो बच्चों है ये जो है वसा में घुलनशील नहीं है, ये है जल में घुलनशील, ठीक है। बी व सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। काफ़ी विस्तार से मैंने समझाया था, आशा करता हूँ ये प्रश्न का उत्तर आप सही करके आए होंगे। इसमें का बी विकल्प एकदम सही, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, विटामिन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रोटीन किसके यानी मिलने से बनते हैं? प्रोटीन जो है किसके मिलने से बनते हैं? यदि इसकी बात करें तो 61 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये जो एमिनो एसिड के मुख्य भाग इसी का होता है, बी विकल्प इसमें का एकदम सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि जल में विलय विटामिन, मैंने बोला अभी कि बी व सी जो है जल में विलय विटामिन है, ए व बी दोनों सही, इसलिए सी वाला विकल्प लगाइएगा, इसमें का एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। ये पूरा का पूरा जो देखा जाए तो प्रश्न जो मैंने पेपर सोल्व करा था वही क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जो मैंने बोला हुआ था कि 98.44, इसमें का जो है 98 जो आपका 98.44 जो फ़ारेनहाइट है, ये जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का जो है तापमान है। ठीक है, इसमें का बी विकल्प एकदम सही रहेगा। लेकिन कहीं कहीं जो है ये जो है 98 पॉइंट जो है 66 भी दिया रहता है, वो भी जो है सामान्य नहीं माना जाता है। ठीक है, इसमें का बी विकल्प एकदम इसमें का सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा जो है विटामिन सहयोगी है। यदि इसकी बात करें तो विटामिन के, इसमें का रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यह भी प्रश्न मेरे द्वारा ही कराया प्रश्न है। ठीक है, गर्भावस्था की अवधि बच्चों जो है 9 महीने होती है, सभी को पता होगा। इसमें का बी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? यकृत में, लीवर में जो है लौह तत्व या फिर आयरन प्रचुर यानी प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है यकृत में, लीवर में। ठीक है, इसमें का जो है डी विकल्प एकदम सही। ये भी मेरे द्वारा ही कराया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कि जन्म के समय नवजात शिशु का भार कितना होता है? ये होता है 2.5 से होता है किलोग्राम। इसमें का सी विकल्प एकदम सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया कि कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम है माँ का फर्स्ट यानी माँ का प्रथम स्तन दूध है। ये भी कराया मेरा प्रश्न है, बी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। कुपोषण के कारण होने वाला रोग है क्वाशियोर और मेयरमास, ये दोनों रोग हैं। पहला विकल्प इसमें का एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा जो है पोषक तत्व है? यदि इसकी बात करें पोषक तत्व की तो बच्चों 70 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रोटीन भी एक पोषक तत्व ही है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट ये भी पोषक तत्व है, और विटामिन और खनिज लवण ये भी है पोषक तत्व। ठीक है, इसलिए डी वाला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो है बैलेंस डाइट आवश्यक है, संतुलित आहार आवश्यक है। डी विकल्प एकदम सही इसमें का। हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है, हमें सबसे शीघ्र जो है एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है? वसा से मिलती है। मैंने पहले भी प्रश्न कराया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला क्वेश्चन दिया कि सुक्रोज की प्राप्ति का साधन है। सुक्रोज किस में पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है। पूरा का पूरा वही प्रश्न ही आ गया जो कल मैंने कराया। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? वसा की अधिकता से जो होता है मोटापा होता है। पहला विकल्प एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन कि वनस्पति भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन कहलाती है, क्या कहलाती है? वनस्पति प्रोटीन कहलाती है। ठीक है, वेजिटेबल प्रोटीन कहलाती है। इसमें का बी विकल्प एकदम सही इसमें का। अंडे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है अंडे में? प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अंडे में। इसमें का जो है 76 नंबर क्वेश्चन का बच्चों कौन सा है? प्रोटीन पाया जाता है और विटामिन 12 पाया जाता है इसमें, तो पहला विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है। सोयाबीन में क्या पाया जाता है सबसे अधिक? यदि इसकी बात करें सोयाबीन की तो ये जो प्रश्न आपका बच्चों दिया है 77 नंबर, सभी को पता होगा। सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, सभी को मालूम भी होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था ये। फिर निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्त के सर्वोत्तम साधन कौन सा है? ये है सोयाबीन। इसमें का जो है सी विकल्प एकदम सही। फिर जो है सोडियम प्राप्त का अच्छा स्रोत क्या है? नमक है। बहुत ही इजी प्रश्न आए थे, इसमें का बी विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन, विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? फंक जी ने किया था। ये भी प्रश्न मेरे द्वारा ही पूरा का पूरा आया हुआ प्रीवियस ईयर का जो मैंने पेपर सोल्व कराया था। विटामिन खोज जो की थी फंक जी ने की थी, विटामिन शब्द की खोज। ठीक है, कहीं भी पूछ लेता कि विटामिन शब्द की खोज किस वर्ष की गई, तो 1912 में जो है विटामिन की खोज की गई। किस सन में की गई? 1912 में। काफ़ी मैंने विस्तार से समझाया था लोगों को। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि नेत्र ज्योति के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन ए जिम्मेदार है। सी विकल्प एकदम सही इसमें का। बहुत ही इजी प्रश्न आए हैं इस बार अवध विश्वविद्यालय में। बेरी बेरा यानी बेरी बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है, सबको पता होगा इसमें का। पहला विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होती है? विटामिन ई की अभाव से होती है। काफ़ी मैंने प्रश्न समझाया था। ठीक है, प्रजनन शक्ति के लिए जिम्मेदार जो विटामिन है विटामिन ई है जिम्मेदार। इसमें का सी विकल्प एकदम सही। फिर जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील बी व सी है। बी व सी जो है जल में घुलनशील है, तो कौन सी विटामिन घुलनशील है? इसमें का विटामिन बी आपका दिया हुआ है इसमें का। ठीक है,
तो बी व सी दोनों घुलनशील है, इसलिए आपको इसमें का बी विकल्प एकदम सही। इसमें पूछा है कि जल में घुलनशील है, केवल इसमें बी ही ऑप्शन जल में घुलनशील है, बी व सी दोनों होते जल में घुलनशील, ठीक है, इसलिए बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। विटामिन ए डी के जो है ये सब है वसा में घुलनशील, इसमें का जो है बी विकल्प एकदम सही रहेगा, ये जो है जल में घुलनशील है विटामिन। विटामिन सी किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है, पूछा गया है कि विटामिन जो है किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है। टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है, संतरा में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन दूध में जो है बच्चों ये जो है विटामिन सी पाई ही नहीं जाती, एकदम नगल रहती है, ठीक है। डी विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। कौन सा जो है विटामिन रक्त जमाने में सहायक है, विटामिन के, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ दोबारा इसमें का। 86 नंबर का पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन से बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि हमारे शरीर में जल का भाग होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा ही कराए प्रश्नों से बना हुआ है, कोई भी बाहर का एक भी क्वेश्चन आया नहीं इस बार। मैंने बोला था कि 65 से 70% जो होता है ये इसका भाग होता है जल में हमारे शरीर का, ठीक है, इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो गया यानी हड्डियों के लिए यानी अस्थियों के लिए मजबूती, अस्थियों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक क्या है, कैल्शियम आवश्यक है, ठीक है, बी विकल्प एकदम सही इसमें का। फिर बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम है, वो है माँ का दूध, बी विकल्प एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हो कि निम्न में से कौन जो है खनिज लवण नहीं है, कौन सा खनिज लवण नहीं है, कैल्शियम, लौह तत्व, आयोडीन, ये सभी खनिज लवण है, लेकिन जो है कैलोरी जो है खनिज लवण नहीं बच्चों, इसलिए सी विकल्प इसमें का एकदम सही हो जाएगा। एक वयस्क को वसा चाहिए, एक वयस्क को कितनी वसा फैट देना चाहिए बच्चों, 20 ग्राम, पहला विकल्प एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्न ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत क्या है बच्चों, वसा ऊर्जा का स्रोत है, पहला विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, 9 है, अमीनो अम्लों की संख्या आवश्यक कितनी है, 9 है, ठीक है, इसमें का जो है पहला बी वाला विकल्प एकदम सही। दूध की प्रोटीन है, दूध की प्रोटीन क्या है, कैसीन है, कैसीन दूध की प्रोटीन है, सी विकल्प एकदम सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि गर्भावस्था कितने दिन की होती है बच्चों, 280 दिन की, पूरा का पूरा प्रश्न मेरे द्वारा ही कराया आया है। किस अवधि में स्तन त्याज आहार प्रारंभ करते हैं, ये प्रश्न मैंने काफ़ी प्रश्न जैसा कि मैंने वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के मैंने प्रश्न सॉल्व कराया था, इसमें प्रश्न था कि विनिंग कब प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है, स्तनपान कब छुड़वाना चाहिए। छुड़ाने से मतलब ये होता है कि बच्चों को जो है आहार यानी दूध के साथ आहार भी देना चाहिए, तो वो जो देना चाहिए 6 महीने के बाद ही बच्चों को जो है धीरे धीरे आहार देना चाहिए, इसलिए इसमें का जो है सी विकल्प एकदम सही रहेगा बच्चों को, ठीक है, सी विकल्प एकदम सही। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया होगा कि पोषक के जनक कौन है, पोषक के जनक हैं आपका एंटोनी, आपका लेबोइजर, ठीक है, लेबोइजियर, इसमें का जो है पहला विकल्प एकदम सही रहेगा, ठीक है, एंटोनी लेबोइजियर जो है पोषक के जनक है, पहला विकल्प एकदम सही। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक जो है मात्रा वसा अम्ल होती है, यदि इसकी हम बात करें तो बच्चों इसमें जो मैंने है नारियल का तेल मैंने प्रश्न में आपको बताया हुआ था, लेकिन काफ़ी इस पर मैंने रिसर्च किया, काफ़ी मैंने इसका जो सोल्यूशन ढूंढा, तो इससे निष्कर्ष ये निकला है, थोड़ा सा इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तभी आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। मूंगफली का जो तेल होता है बच्चों, इसमें जो है वसा जो पाई जाती है ये कितनी पाई जाती है, मूंगफली में जो है 50% वसा पाई जाती है, कितने परसेंट पाई जाती है, 50%। सूरजमुखी में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है, इसमें जो है 42 से लेकर 44%, 42 से लेकर बच्चों 44% जो है वसा सूरजमुखी में पाई जाती है। और नारियल के तेल में कितनी पाई जाती है, नारियल के तेल में 40% पाई जाती है, 40% पाई जाती है, लेकिन सरसों का तेल बच्चों जो है ना इसमें जो है वसा पूरा का पूरा 100% वसा ही पाया जाता है। कैसे चलेगा, थोड़ा सा इस पर भी हम बता दे रहे हैं। आपका जो यदि आप 100 ग्राम जो है 100 ग्राम यदि आप सरसों का तेल लेंगे, 100 ग्राम सरसों के तेल से क्या प्राप्त होता है, चलेगा चर्चा किए ले रहे हैं इसके बारे में विस्तार से। 100 ग्राम सरसों के तेल में जो है हमें क्या प्राप्त होता है, 884 कैलोरी मुझे मिलती है, ठीक है, 804 यानी 884 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है इससे, कितनी 884 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम से, ठीक है। 100 ग्राम जो सरसों का तेल होता है ना बच्चों, इससे जो है कितनी मैंने बोला अभी 884 ग्राम जो है कैलोरी प्राप्त होती है।
लेकिन जो इस 100 ग्राम तेल में कितना फैट होता है, 100 ग्राम तेल में पूरा का पूरा 100% जो है फैट होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें का विकल्प जो है सरसों का तेल एकदम सही होगा, इसमें का डी वाला विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है। जीवन रक्षक जो घोल है डाई हाइड्रेशन में दिया जाता है, निर्जलीकरण में दिया जाता है बच्चों। इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 6 है। पोषक तत्वों की संख्या 6 है। ये भी मेरे द्वारा कराया प्रश्न है। पूरा का पूरा मैंने आंसर की प्रोवाइड कर दिया है। आशा करता हूँ अपने एग्जाम में आप अच्छे प्रश्नों या फिर अच्छे देखा जाए तो पूरा का पूरा पेपर जो है सही सॉल्व करके आए होंगे। आपके काफ़ी परसेंट सही होंगे। कितने आपके परसेंट सही है एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी अपना क्वेश्चन यानी बुकलेट जो है अपना देख लें कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने परसेंट सही करके आए हुए हैं, वे भी अपना आंसर की सही सही मिला ले। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।